क्या हो गया भाई नेहा? टेड टॉक्स देख रही है आज, क्या हो गया? कांप रही है? ठंड लग गई क्या? बहुत ज्यादा। क्यों? ठंड तो वैसे पड़ी हुई है, दिखाइए। बुखार बुखार तो नहीं आ गया कहीं? बुखार बीमार लग हूँ। रहा है हल्का सा, हाँ। दवाई दे दूं कोई? हाँ, दे दो। दवाइयों के तो मास्टर है भैया, हम चैंपियन है दवाइयों के। कॉम्बी फ्लेम दे दूं या पिछले साल मम्मी को टाइफाइड हुआ था, उसकी दवाई दे देता हूँ। टाइफाइड की दवाई? हाँ तो क्या हो गया? टेस्ट वेस्ट थोड़ी ना कराए हैं। अक्षत को पिछले साल अभी वायरल हुआ था, उसकी दे देता हूँ। वो सेम टू सेम होती है। पागल हो गया, टेस्ट वेस्ट थोड़ी ना कराए हैं। कॉम्बी फ्लेम ले ले, जिंटैक ले ले, बहुत सारी दवाई है मेरे पास। पागल पागल हो गई क्या? टेस्ट की जरूरत क्या है इंडिया में? टेस्ट कोई नहीं कराता यहाँ, सब दवाई ले लेते हैं बस। सिम्टम्स के आधार पर लोग दवाई लेते हैं, टेस्ट कौन कराता है? दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, और आप सभी ये क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम ये चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ ले रहे हैं, इसके हमें साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? हम पीसीटी कैसे करें, कितनी लंबी पीसीटी करें? और मैंने एक साल पहले कुछ किया था और उसका मुझे अब इफेक्ट हो रहा है, या इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या करूं? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसका एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे है। और वो आंसर ये है कि हमको ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। देखिए, जनरली अगर आप जिम जाते हैं, फिटनेस में हैं, तो वो भी आपको महीने में 6 महीने में एक बार आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। लेकिन अब आप कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ मेजर अच्छा करने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ बेसिक्स टेस्ट और कुछ एडवांस टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको समझाऊंगा, उनकी लिस्ट दूंगा, और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे को ये साइड इफेक्ट हो गया या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। आपको खुद पता होगा कि जब आपने स्टार्ट किया था आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी थी, जब आपने ख़त्म किया है तो आपकी बॉडी के अंदर वैल्यूज़ कितनी है, और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, और क्या आप दोबारा से अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। इन सब का जवाब है ब्लड टेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का ये एनिमेटेड वीडियो। दोस्तों, ब्लड टेस्ट आपके सच्चे साथी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। डॉक्टर भी बिना टेस्ट के आपका इलाज शुरू नहीं करते हैं। आप चाहे स्पोर्ट्स में हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या फिर हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। तो शुरुआत करते हैं फीमेल फिटनेस से। चाहे आप डिसेंट वर्कआउट कर रही हो, जिम जाती हो, जॉगिंग करती हो, और आपकी डाइट भी अच्छी हो, पर अगर आपके कुछ हार्मोन्स जैसे कि थायराइड लेवल, टीएसएच, टी4 कंट्रोल में नहीं है, तो आपका वेट लॉस इजीली नहीं होगा। यानी कि आप जो मेहनत कर रही हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो रिजल्ट्स कुछ हद तक मिल भी गए तो शायद वो वापस वैसे ही हो जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने टेस्ट करवाएं, और उसी हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज, वर्कआउट, डाइट और साथ में दवाइयाँ लें। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो फीमेल्स के लिए हैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर थायराइड का टेस्ट है, इसके अंदर विटामिन डी जो कि बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके शुगर लेवल, आपके लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड दोनों ही के लेवल्स। इसके अलावा वुमेन हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल्स भी आप चेक करवा सकते हैं। अब अगर हम मेंस की बात करें, तो अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं तो भी ये टेस्ट जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इनको आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। और इनके अंदर है आपका लिपिड प्रोफाइल, आपके लिवर टेस्ट, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट, जिनसे आपको पता चलता रहेगा कि आपके लिवर, किडनी और इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स किस हालात में हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल्स जब आप कोई बहुत ही मेजर अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं छोटे समय में, यानी कि 2 से 3 या 4 महीने के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल, आप बहुत मोटे हैं और आप बहुत मेहनत करने वाले हैं 3-4 महीनों में अच्छा दिखने के लिए, या फिर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आप सप्लीमेंट्स यूज़ करने वाले हैं हार्डकोर, आप स्टेरॉइड्स यूज़ करने वाले हैं, आप बहुत हाई कैलोरी डाइट में जाने वाले हैं, या आप कैलोरीज को बुरी तरह से कट करने वाले हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको ज़रूर करवा लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री साइकिल टेस्ट की। अगर आप ऐसी कोई साइकिल शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आप कौन से टेस्ट करवाएं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है हार्मोन टेस्ट, और इसके अंदर हम बात करते हैं आपके
टोटल टेस्टोस्टेरोन की, आपकी फ्री टेस्टोस्टेरोन की, आपकी LH FSH लेवल्स की, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स की, लिवर किडनी फंक्शन, आपका ब्लड शुगर लेवल, ये सब आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि अगर आप एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली, यानी कि वो ज़ीरो तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल था वो एक साइकिल के शुरू करने से पहले कितना था। अब बात करते हैं कि आपने साइकिल शुरू कर ली है। अब जब साइकिल चल रही है तो उस टाइम पे आपको हार्मोन लेवल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। तो अब आपको जो इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने हैं, आपको अपनी लीवर का बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे, अपनी किडनी का ध्यान रखना है और अपने बाकी के ब्लड लेवल जो है वो ब्लड की जो टेस्ट है आपको करवाने हैं। अब सपोज करिए आपके 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, साइकिल कंप्लीट हो गई है, तो आपको पोस्ट साइकिल टेस्ट कराने होंगे जो कि सिमिलर होंगे प्री साइकिल के, यानी कि अगेन LH FSH, लीवर, प्रोस्टेट। ऐसा क्यों है? अब आप अपनी साइकिल के बाद आप चेक कर सकते हैं कि अब आपकी बॉडी में इन सब के लेवल्स क्या हैं। आप पुरानी रिपोर्ट से कंपेयर करिए और आपको पता होगा कि आपको नॉर्मल लेवल आने के लिए कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप PCT कर रहे हैं, PCT के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या सेम है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन सब का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं कुछ आपको रेंजेस दिखा रहा हूँ जो कि आपकी जनरल रेंजेस होती हैं इन टेस्ट की। तो आपको ये इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से चेक करना है तो आप पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को इन जनरल रिजल्ट से। वैसे रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन होता है। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, तो उसे अभी लाइक करिए और मैं सभी मैसेजेस और कमेंट्स के रिप्लाईज करने की कोशिश करता हूँ। अब लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि आजकल क्या होता है कि स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे के। तो मोटापे के जो भी कारण होते हैं उनके भी ब्लड टेस्ट स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए तो आप ये टेस्ट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करिए और बताइए कि आपको क्यों या क्या कमी लगी इस वीडियो के अंदर, और इससे हमें अगले वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी और हमें ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बना पाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने सिर्फ देख के वीडियो को छोड़ दिया है और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं और बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो और लोगों से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस के साथ और उसके पीछे जो प्रूफ्स हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, जो टेस्ट हुए हैं, उन सब के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।